भैया 10,000 एक वोट पर देबा तो हम देव वोट। हाँ 10,000 एक वोट पर? हाँ 12 वोट है हमारे घर में। 1,20,000। अरे तो बहुत महंगा ना हो जाता है? हाँ महंगा का लोग सुनता ना हो तो क्या करिए। तो इतना कमात होगा प्रधान लोग? तो का मारा हो तो पैसा क्या कर दो लोग। नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। पहले जो राजनीति समाज सेवा का एक क्षेत्र हुआ करता था, ये जो भी राजनीति में आता था, लेकिन आप देखेंगे आजादी के समय से काफी लोग देश के लिए, गांव के लिए, अपने समाज के लिए राजनीति में आते थे और वह एक सेवा का क्षेत्र माना जाता था। लेकिन अब देखिए कुछ हो गया उल्टा। अब राजनीति शॉर्टकट पैसा कमाने का एक जरिया बन गया, एक धंधा सा बन गया, एक बिजनेस बन गया है। यानी लगाओ और पाओ, आप लागत लगाओ और उसका कई गुना मुनाफा पाओ। और इसके वजह से समाज में अब जो भी, अगर आप कह लें, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये चाहता है कि नहीं हम किसी पद पर जाकर के अपने गांव के, अपने देश के, अपने समाज की सेवा करूंगा, तो यह मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि धन पशुओं का जमाना आ गया। अब आपके पास जितना ज्यादा पैसा है तो आप इस क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में आइए, पैसा लगाइए और पैसा बनाइए। तो वोटर हैं वो भी आजकल देखिए, वोटर भी अब काफी, अब उनको समझदार कह लीजिए या होशियार कह लीजिए, अब वोटर कहीं ना कहीं उस चाल को समझने लगे हैं। जो लोकल बॉडी है वही तक आज इस बात को हम सीमित रखना चाहते हैं। हमने कुछ वीडियो छोटे छोटे निकाले हैं, उसमें कुछ लोग बैठे हुए थे और हमने उनसे पूछा, में शायद जो ग्राम पंचायत है उसके इलेक्शन होने वाले हैं और हर गांव में देखेंगे कि आप जितने भी लोग ग्राम प्रधान के प्रत्याशी बनना चाहते हैं, सभी लोग कहीं ना कहीं अब अपने आप को प्रचार में शामिल कर लिए। और प्रचार में शामिल करना क्या कहिए, खर्चे में शामिल कर लिए। और हाल ये हो गया है कि तमाम जोक बन रहे हैं, तमाम मीम बन रही है इसके ऊपर, तमाम जोक बन रहे हैं। यहां तक जोक बन रहे हैं कि जो प्रधान का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, वो यहां तक जोक आया था कि किसी के पिता की मृत्यु हो गई थी और उस गांव में कई प्रधान प्रत्याशी थे, और जिसके पिता की मृत्यु हुई थी वो बेचारा घर पे भी बैठा था कि सभी प्रत्याशी जा करके कोई उनको नहला रहा है, तो कोई बांध रहा है, कोई छोड़ रहा है, कोई लकड़ी का इंतजाम कर रहा है, और यहाँ तक कि जो पुत्र है उसको कंधा देना भी नसीब नहीं हो रहा है। और जो प्रत्याशी है यही आपस में छोड़ा छोड़ी करके कंधे पर लेकर के जा रहे हैं। उनको रोकना पड़ रहा है कि रुकिए भाई साहब, रुकिए जरा, घर वाले कंधा देंगे। क्या के लिए वीडियो बनाया गया है, लेकिन है काफी व्यंग्यात्मक, उसमें व्यंग का लहजा है कि वो व्यक्ति कहता है कि मेरे हाथ में तकलीफ है, और जो प्रधान है या गांव के जो प्रधान के प्रत्याशी हैं उनसे कहता है कि मैं जरा सा खेत में बैठा हूं, आ जाइए जरा सा आप धुलवा दीजिए। तो कहते हैं हाँ ये करना पड़ेगा। तो कहता है मेरे पास 30 वोट है। बोले रुको रुको मैं दौड़ के आता हूं, रुको रुको मैं दौड़ के आता हूं। तो पैसे बनाने की जो चाहत है, पैसा कमाने की जो चाहत है, देखिए सेवा कोई नहीं करना चाहता है। जो भी ग्राम प्रधान बनना चाहता है वो कोई समाज सेवा के लिए नहीं, कोई गांव की सेवा के लिए। बात गुजरे जमाने की हो गई। मैं शुरू में वही कह रहा था आपसे कि आखिर इसके लिए जो इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, जो भी योजनाएं आ रही हैं सब में पलीता लग रहा है, सब में लोग दबा के कमा रहे हैं और किसी को शौक नहीं है सेवा का। हमने शुरुआत में कह दिया अपने वीडियो के, लोग इसको शॉर्टकट पैसा कमाने का जरिया बना के रखे हैं कि पैसा लगाइए और अच्छा खासा रिटर्न पाइए। और हमने इस पर काफी लोगों से चर्चा की, तो लोगों का कहना था कि हमने उनसे पूछ दिया कि भाई जो प्रधान है, एक गांव का प्रधान कितना कमा सकता है। तो लोग बताने लगे कि कम से कम 8 से 10 करोड़ रुपया तो एक ग्राम का प्रधान 5 साल में कमाई लेता है। एक प्रधान आज की तारीख में कितना करोड़ कमा रहा होगा 5 साल में? 5 साल में लगभग 10 करोड़ रुपए। अरे हम तो एक जन से मिले हो 5 ही बता रहे थे। अरे हम कह रहे हैं 10 करोड़ रुपया एक प्रधान कमा रहा है। कितना लगभग? जहाँ समान वर्ग के हैं कम से कम 8 लाख
10 करोड़ रुपया से कम नहीं कमाएंगे। 10 करोड़ देख लीजिए जाकर कहीं भी। ये ग्राम प्रधान। ये ग्राम हाँ, प्रधान। एक ग्राम प्रधान। हाँ, अगर ब्लॉक प्रमुख से सेटिंग है तो और बढ़िया कमा लेगा वो। तो इसीलिए लगता है कि सबको प्रधानी का चस्का पकड़ लिया गया, जिसको प्रधानी के सबको सबको जिसको देखिए बोले बेरोजगार तो बोले बन जाओ प्रधान। प्रधान बन जाएंगे। हाँ, जिला पंचायत में भी उतना कमाई नहीं है जितना प्रधानी में है। सोचिएगा, लोगों का कहना था कि ग्राम प्रधान 5 से 10 करोड़ रुपया 5 साल में बना लेता है। और वो कैसे बना लेता है, लोग बताने लगे कि नहीं कुछ काम हुआ है, नहीं उसको दिखा करके जो बाकी काम है उसको किसी तरह से घुमा के फिरा के आगे पीछे 5 से 10 करोड़ रुपया बना लेता है। और यही बातें उन लोगों को जो नहीं बने हुए उनके समझ में आ रहा है कि शायद हम भी बन जाए, कुछ सेवा कर ले तो शायद हमको भी मेवा खाने का मौका मिल जाए। इसी सेवा और मेवा के चक्कर में लोग परेशान है। सबसे ज्यादा परेशान है वो है बेचारी जनता। इतनी भ्रमित हो चुकी है कि क्या करे, कहाँ जाए, किससे बात करे। सभी अपना एहसान दिलाना चाहते हैं, लोग कहीं ना कहीं लोग प्रेशर बनाना चाहते हैं। तो मैं पूछ रहा था तो उसमें एक ऐसे सज्जन हमसे मिले, उनका खुला कहना था कि जब ये लोग पैसा कमा रहे हैं तो हमको भी पैसा चाहिए। और वो कहने लगे कि 12 वोट है हमारे घर में। सुनिएगा वीडियो में छोटा छोटा आपको दिखाऊंगा बीच बीच में। कितना मतलब जैसे कि जब काम ना प्रधान करो तो क्या करवा, प्रधान काम नहीं सुनेंगे, हैला पकड़ा हाथ में। हाँ बोला। ना सुनत हुआ हाँ, तो उससे बढ़िया कोनो काम ना होता। हाँ। तो उससे बढ़िया भैया 10,000 एक वोट पर देबा तो हम देव वोट। हाँ 10,000 एक वोट पर। हाँ 12 वोट है हमारे घर में। 1,20,000। अरे तो बहुत महंगा ना हो जाता है? हाँ महंगा का लोग सुनते ना हो तो क्या करिए। तो इतना कमात होगा प्रधान लोग? तो का मारा हो तो पैसा क्या कर दो लोग। हाँ। इतना पैसा प्रधानी में? हाँ सरकार के पैसा कुछ दिखौता ना हो लोग, अरे बाप, क्या करे। अरे प्रधानी में इतना है कि तो एक वोट का 10,000। हाँ गाड़ी उड़ी खरीद लेना बताओ। नहीं 12 दहा में 1,20,000 हाँ ले बात तब वोट देबा। हाँ 10,000 रुपये एक वोट के। तो एक सज्जन थे वो कहने लगे आप 10,000 क्या बात करें, रेट खुल चुका है। जो तगड़ी ग्राम सभा है जहां पर ज्यादा कमाई है, एक वोट का 10,000 का रेट चल ही रहा है। एक वोट का 10,000 का रेट चल रहा है। फिर लगे हाथ आप देखेंगे कि ये तो ग्राम प्रधान वाली बात हो गई कि जो ग्राम के प्रधान होते हैं और इस पर एक व्यवस्था होती थी, प्रधान के अंडर में कुछ मेंबर हुआ करते थे क्या होते हैं, मेंबर होते हैं, लेकिन उनको कोई पूछता नहीं, क्योंकि जो ग्राम के प्रधान है वो अपने हिसाब से सारी सरकार चला लेते हैं। और उसमें जो अधिकारी हैं, जो ग्राम के सचिव होते हैं, ग्राम प्रधान होते हैं, इन लोगों की काफी मिली भगत रहती है। और मैं तो अपने तमाम वीडियो में कह चुका हूं, देखिए भ्रष्टाचार के नाम पर कोई भी सरकार आ जाए, मैं तो बार बार कहता रहता हूं, तो लोग कहते हैं कि नहीं आप ये कहते हो। हमने कहा एक नहीं 1,00,000 मोदी आ जाए तो भी कुछ कर नहीं सकते। 1,00,000 अगर मोदी आ जाए तो भी कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि सिस्टम इतना भ्रष्ट हो चुका है। सबको पैसा चाहिए, किसी भी प्रकार से पैसा आए, पैसा चाहिए। भले ही सबको मालूम है सच्चाई की पैसा लेकर के कोई जाने वाला नहीं है, लेकिन सबको पैसा चाहिए। अब तो लोकल बॉडी में हमने आपसे ग्राम प्रधान स्तर की बात कर ली कि किस तरह से लोगों ने कहा कि ग्राम प्रधान इतना रुपया कमा लेते हैं, और एक वोटर की डिमांड थी कि हमको इतना रुपया मिलना चाहिए। उसी में कहता है बीडीसी करके एक और पोस्ट होता है, ब्लॉक के लिए होता है, ब्लॉक के लिए। तो जो ब्लॉक के होता है, जो ब्लॉक प्रमुख होता है, तो ये बीडीसी ब्लॉक प्रमुख चुनते हैं। तो हमने लोगों से पूछ दिया कि अच्छा जो बीडीसी होते हैं चुन के आते हैं, तो ये बीडीसी ब्लॉक प्रमुख चुनने के लिए कितना पैसा लेते हैं? चलो 10 लाख रुपया। बीडीसी का 10 लाख रेट? अरे कुछ भी ना फेंकिए भाई साहब। अरे सही बोल रहे हैं भाई साहब। ना सही नहीं बोल रहे हैं। 10 लाख लोग जो लड़ने वाला है ब्लॉक प्रमुख की, वो 10 लाख रुपया बीडीसी को दे करके लड़ेगा। एक बीडीसी को इधर रेवतीपुर साइड में जमनिया तहसील पर अगले ही बार 10 लाख रुपया चला।
नहीं तो तोरे हिसाब से का रेट? हमारे हिसाब से 8 लाख 9 लाख चलेगा इसमें। अरे यार हवा में मत फेंकिए हवा कुछ में भी। हाँ नहीं, सही बात, इस बार चलेगा। यानी एक बीडीसी 8 लाख 9 लाख, ब्लॉक प्रमुख की भी इतनी कमाई है। हाँ, इतनी कमाई, इससे कम में नहीं इस बार होगा। सामान्य वर्ग जहाँ रहेगा अच्छा, वहाँ पे इतना चलेगा, और जो एससी ओबीसी वाले वहाँ कम रहेगा, लेकिन जहाँ पर जनरल के लोग रहेंगे धुआंधार लड़ाई होगी इस बार। 8 लाख 9 लाख। 8 लाख 9 लाख। अरे भाई तो ज्यादा जगह तो हम देख रहे हैं कि जैसे मान लीजिए पता चला कि सीट है कोई दलित की और पीछे से कोई और गेम कर रहा है। हाँ ऐसा भी होगा, लेकिन रेट उसका कम रहेगा। जहाँ एससी के लोग रहेंगे मतलब 5 ओबीसी के के ऊपर रहेगा, 5 के नीचे नहीं रहेगा। हाँ, हाँ? 5 ऊपर मान लीजिए। 5 के ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं रहेगा। तो ये बताइए कि जो ब्लॉक प्रमुख 10 करोड़ रुपया खर्चा करेगा तो क्या सेवा करेगा सबकी? तो सेवा कहाँ कर रहा है? वो तो पहले अपना देख रहा है, सब पैसा निकाल रहा है, इसके बाद तो फिर कुछ एक बार हो गया, अब जितना लगाया उतना निकाल लिया, इसके बाद उतना बैलेंस बना के रख लिया। कैसी राजनीति हो रही है। और उसमें भी मैं तो अपने वीडियो में पहले कह चुका था कि जो आरक्षण है, ये आरक्षण सिर्फ एक दिखावा है। उसमें भी खासकर जो महिला आरक्षण है वो तो और बड़ा दिखावा है। तमाम जगहों पर लोग आरक्षण को अपने हिसाब से घुमा रहे हैं। कभी भी महिला आरक्षण है तो उसका पति काम कर रहा है या उसका कोई रिश्तेदार काम कर रहा है, महिला सिर्फ एक डमी चेहरा बना करके लगाई गई है। कहना था कि जो जिला पंचायत चुन करके जाते हैं उनका रेट था 50 लाख रुपया। 50 लाख रुपया लेकर के जिला अध्यक्ष बनवाते हैं। देखिए जिला पंचायत कितना लाख रुपया पाए थे? 40 लाख रुपया अगली बार लोग पाए थे। 40 लाख। 40 लाख। लेकिन आप जैसा ध्यान दीजिएगा कि जो व्यक्ति, हमने शुरू में कह दिया कि इस तरह से पैसा लगाएगा तो जरूर अपना पैसा निकालेगा, स्वाभाविक सी बात है। करके ब्लॉक प्रमुख बनेगा तो वो कौन सी सेवा करेगा, और जो व्यक्ति अगर कई करोड़ रुपया खर्चा करके जिला अध्यक्ष बनेगा तो वो कौन सी सेवा करेगा। तो कहीं ना कहीं जो राजनीति है पैसा कमाने का जरिया बन गई है शुद्ध रूप से। और हमने कह दिया कि उसमें कहीं जो बेचारी जनता है वो पीसी जा रही। तकलीफ सिर्फ इसी बात की है, और किसके किसके एहसान याद करे। सभी लोग इस तैयारी में जुटे हुए हैं कि हमको प्रधान का इलेक्शन लड़ना है तो हमको 20 लाख रुपया रखना है। सोचिएगा। और यही सेम कंडीशन नगर पालिकाओं में भी है। हमने कह दिया कि आज बात सिर्फ इस पर ही होगी। और देखिए आप कि सरकार आखिर क्या करती है। हमने एक पोस्ट डाला था फेसबुक पर कि क्या राजनीति के लिए भी कुछ उम्र का एक पैमाना होना चाहिए कि नहीं इतनी उम्र का व्यक्ति हो तो ही वो राजनीति में जाए, या वह व्यक्ति अपनी जिंदगी में कुछ कमा करके अपने खर्चे पूरे करके या अपने खर्चे की व्यवस्था करके राजनीति में आए ताकि राजनीति में भ्रष्टाचार कम हो सके। इस पर मैं आपके कमेंट चाहूंगा, और हो सके तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मैं आपसे अपने अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।